हेलो एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों के साथ सर्वम माया मूवी पार्ट वाइज देख रहे थे, जिसमें से 5 पार्ट्स हम लोगों ने आपके साथ देख लिया था। और जो उनके ड्रीम में दिख रही हैं प्रवेंदु के, वो अभी भी कंफ्यूजन में है कि वो क्योंकि उनको उनका नाम नहीं पता। तो ऐसा है कि उनके इमेजिनेशन में वो हैं, क्योंकि वो भी एक ट्रॉमा से गुजरे हुए हैं, या फिर रियल में भी ऐसा कुछ घोस्ट है, क्योंकि वही फिर से क्वेश्चन मांगा जाता है, क्योंकि मूवी की कैटेगरी सुपर नेचुरल रोम कॉम दिया हुआ है। सो अभी एक्सपेक्टेशन है कि वो रियल में है या घोस्ट पे है, मतलब ऐसा स्पेकुलेशन अभी हो रहा है। सो आज पार्ट 6 देखते हैं आपके साथ। हाँ, और अभी उनको भी खुद का कुछ याद नहीं है और उनकी भी बैक स्टोरी हमें नहीं पता है। अब वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सच में कोई वो गोस्ट है किसी लड़की का, कि ये सिर्फ इंदु की इमेजिनेशन है। सो आइए चलिए पहले पार्ट 6 देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। Your destination is on the left. ओए इधर। अरे सही है क्या, रोड के किनारे। अरे इन लोग बेटा स्विगी उधर वाला। देख। सच कहूं तो शुरुआत में मुझे समझ में नहीं आया। कमाल हो गया। और फिर That's exactly what I was thinking. मुझे म्यूजिक की समझ है, गिटार के कॉर्ड्स का पता है। Hey Isa, कुट्टू भी गिटारिस्ट था। Music connects the three of us. स्ट्रेंज। Also, you're an acoustic guy. इलेक्ट्रिक गिटार मेरा फेवरेट है। लेकिन विराज सर जैसे लोग कंपोज करते समय अक्सर अकूस्टिक को पसंद करते हैं। Ah, I see. लगता है डर चला गया, हिम्मत आ गई। डर तो चला गया, पर कंफ्यूजन अभी भी है। Relax, प्रभा. I think I'm just Delulu. तो डेलुलू के लिए ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना है क्या? Wait, Delulu means delusion. ऐसी चीज देखना जो असल में मौजूद नहीं। वैसे हिंदी में delusion को क्या कहते हैं? हिंदी में डेल्यूशन को डेलुलू ही ठीक है। Actually, it's cute. अब से मुझे डेलुलू ही बुलाना। डेलुलू। डेलुलू, क्या तुम ये सारे कपड़े ऑर्डर करना बंद करोगी? मेरे पास पैसे कम है। मैं बताती हूँ क्यों प्रभा। मुझे याद है मैं कौन से कपड़े पहनती थी, लेकिन मेरी फेवरेट कुर्ती वो व्हाइट वाली जिस पर लेवेंडर के फूल थे, अब मैं वो पहन नहीं सकती। सो आई थॉट शायद उसे देख लूं तो पहन सकूं। ओह, सुनो, जादू से 500 रुपए का नोट बना सकती हो? हेलो, मैं कोई चिराग से निकली हुई जिन नहीं हूँ। मैं बस कुछ आसान सी चीजें ही कर सकती हूँ। आई हैव सम स्किल्स। जैसे उस लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की तो मैंने उसकी बाइक गिरवा दी, ऐसी चीजें। कौन? श्रीकुटन? हाँ, मुझे उसका नाम नहीं पता। ओह माय गॉड। ओह सॉरी, गॉड नहीं। एक्चुअली मुझे अपने बारे में कुछ बातें याद है, लाइक माई लाइफस्टाइल, हैबिट्स एंड इंटरेस्ट्स। लेकिन मेन बातें मुझे याद ही नहीं है, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं। एक्सेप्ट वन थिंग। क्या? मरने से ठीक पहले किसी ने कहीं यस कहा था। इट्स लाइक समवन वांटेड मी टू डाई। वो कौन था? आई डोंट नो। मैं ये बात स्टूडियो में कहना चाहता था। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है डेलुलू, तुम गिफ्टेड हो। अगर मरी नहीं होती ना तो स्टार बन जाती। अब जब मैं मर चुकी हूँ तो स्टार बनना ही ऑप्शन है ना। म्यूजिक बहुत अच्छा है ना। इसी म्यूजिक पे जगह। नई नई बारिश में कोई मन के पंख खुले, खुशियों के मोती मिले, दिल भर गया मेरा स्वयं। कहीं हम दूर उसके एक सेंटेंस से लग रहा है इसकी स्टोरी कहीं पेनफुल ना हो, क्योंकि उसने कहा कोई चाहता था कि यस बोला था लास्ट में। से हम मिल जाए कहीं। सब लोगों ने बोला ना कि इसके सॉन्ग्स का रियल एसेंस मलयालम लैंग्वेज के सॉन्ग में ही होगा। वो तो ट्रू है, डबिंग में थोड़ा तो ऊपर नीचे रहता है। तब अच्छा। ओह, ये म्यूजिक लेकिन बहुत अच्छा है।
नॉर्मल सा लुक दिया है इनका एकदम। बहुत मतलब ऐसे बहुत मासूम सी लग रही है नहीं? हाँ। अच्छा, फैमिली मेंबर भी बन गई हैं इनविजिबल। मंदिर में क्यों? ओ दर्द सभी दी बारिश में कौन सा आसमां सबको कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ढूंढूं अपना सहारा दोबारा दोबारा ओ लोकेशन, वाओ। चलती रहूं केरला का है ना, बहुत सुंदर। मैं साथ रहूं मैं झूले जाऊं ये बॉन्डिंग मतलब सॉन्ग के थ्रू जैसे दिखा रहे हैं बढ़ती जा रही है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है। नई नई बारिश में कोई पूजा में बैठी है, मेरे पास कोई होस्ट है। दिल्ली। हौले हौले मन के पंख खुले खुशियों की मोर स्वयं ये ड्रामा देखती है क्या? तभी तो वो लगाई थी उनके व्हाट्सएप डीपी में। याद आ- वो देखती है। क्यूट। लाइक टिपिकल यंग गर्ल्स जो हैं आजकल की, वैसी ही थी वो जब मतलब जिंदा थी। जिन्हें आप बेच रहे हैं। सबका नहीं रूपे, उन घरों का जहाँ सामान्य मौतें हुई हैं। हाँ, मतलब जहाँ नोटोरियस मर्डर्स हुए हैं या फिर आत्महत्याएं, कुल मिलाकर केरल भर में मेरे पास ऐसे लगभग 28 घर होल्ड पर हैं। एक पूजा से सब ठीक हो जाएगा? ऐसे नहीं, पहले मैं ज्योतिषीय जांच करूंगा, फिर जरूरी उपाय बताऊंगा, आपको उन्हें करना होगा। तुम्हारे विद्वान कजिन ने उस दिन वकील के बेटे की पूजा की थी ना, वो बहुत कुशल है। अगर वो भी आए तो अच्छा रहेगा। नो चांस। प्रबंधु पार्ट टाइमर है, बच्चों से जुड़े मामले देखता है। ऐसे जोखिम भरे केसेस तो मैं ही देखता हूँ। हाँ, क्या चाहिए? मैं फैमिली कोर्ट के वकील का दफ्तर ढूंढ रहा हूँ। म्यूचुअल डिवोर्स लेना है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरी पत्नी डिवोर्स चाहती है। ये तो यही सुलझ सकता है। फिर भी वकील से मिल लो, बगल वाला दफ्तर है। तो हम पेमेंट के बारे में बात कर ले। अगर मास मर्डर वाले घर में एक से ज्यादा भूत हुए तो क्या? दैट डिपेंड्स, हम आपको नेगोशिएट करने की छूट भी देंगे। अगर ऐसा है तो हर भूत की अलग फीस। ठीक है ना? ठीक है। ओके। गुरुवायूरप्पा। बस इसे पकड़ो और एक बार खींच दो, वाह, ये तो बहुत आसान है। और आंसू भी नहीं निकले। तुलसी, तुम्हारे पापा। रसोई से पप्पू का नीला स्प्रे ले आओ, या रहने दो, मैं ही आता हूँ। ठीक है। इंदु, तुम्हारे पापा आ रहे हैं, जाओ बुला लूंगी जब खाना तैयार होगा। दोनों लोग ऐसे रहते हैं। वो बजा रही है। अरे, तो यहाँ पर है, तो अंदर कौन है? वो स्पीकर से आवाज आ रही है। तो अचानक से बंद कैसे हो गई? पता नहीं, देखता हूं। हे, मैं आसपास ना रहूं तो ऐसी चीजें मत किया करो। सॉरी। वैसे आज कुकिंग का प्लान था ना तुम्हारा, क्या हुआ? आ गए उनकी मदद करके? वो बस पापा पप्पू के साथ वहीं थे, तो मैं अंदर वापस आ गया। बाय द वे, तुम दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते? क्या है रीजन? पप्पू की वजह से। पप्पू ने क्या किया? वो जिस दिन माँ गुजरी, सब लोग यहीं पर थे। रोना धोना, अफरा तफरी, यही माहौल था। उनकी बॉडी ले जाते वक्त पप्पू अचानक भौंकने लगा। माँ उसकी फेवरेट थी। तब वो पीछे के आंगन में बंधा हुआ था। मैं उसे खोलकर अंदर ले आया। माँ को आखिरी बार देखने का हक तो उसका भी था। पापा उसे देखते ही हम दोनों पर जोर से चिल्लाए
तुम दोनों बाहर निकलो। पापा को जानवर पसंद नहीं थे। उन्होंने पप्पू की तरफ देखा भी नहीं। मैं उसे लेकर बाहर खड़ा रहा, रिचुअल्स के खत्म होने तक। पापा ने मुझसे और पप्पू से मां के साथ रहने का आखिरी मौका छीन लिया। तब से मैंने उनसे ज्यादा बात नहीं की। मेरे जनेऊ उतारने के बाद उन्होंने भी नहीं। लेकिन वो तब की बात थी ना, तुमने तो जनेऊ भी फिर से पहन लिया है और अब पापा पप्पू के सबसे फेवरेट भी हैं, तो तुम दोनों बात क्यों नहीं करते? साथ में तो थे। मुमकिन नहीं है, सब ऐसे ही सेट हो गया है। तो फिर उसे रीसेट कर लो ना। सी प्रभा, किसी से नाराज रहना और उसी नाराजगी को हमेशा मेंटेन रखना, इससे केवल हमें ही दुख मिलता है। लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर ऑल दैट। पॉइंट तो है। थैंक यू। मैं फोन पर हूँ। तुलसी ने हमें लंच के लिए बुलाया है, जल्दी आ। हाँ मैं आ जाऊंगा, इंदू को बता दूंगा। ठीक है। नीलकंदन का फोन था। दीपू भाई घर आए हैं। इंदू मंदिर के उत्सव में आएगा या नहीं पूछ रहे थे। उससे सीधा पूछने में हिचक रहे हैं वो। हिंदू खाना खाकर बाइक लेकर कहीं चला गया। अच्छा। सुनिए अंकल, हाँ? इंदू हाल ही में थोड़ा अजीबोगरीब बर्ताव नहीं कर रहा है? अरे मैं भी तुमसे अभी यही पूछने सच वाला में? था। एक बात तो तय है, क्या? उस पर साया है। भूत का? भूत नहीं, एक लड़की के प्यार का साया। आपको कैसे पता चला? आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो फोन पर धीरे धीरे फुसफुसा रहा था और देखने से ही लग रहा था कि दूसरी तरफ कोई लड़की है। ओह, मुझे अंदाजा नहीं था। बहुत कुछ है जिसका उनको तुझे लग रहा है अंदाजा नहीं है। उनकी क्या तुझे लाइफ सारी में। पूजा विधियां आती भी हैं? ये बात अपनी बहन की शादी रसोइया ब्राह्मण से करने से पहले क्यों नहीं सोची? उस बैकग्राउंड से निकलकर यहाँ तक पहुँचना, ये मेरा टैलेंट है। हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ। अच्छा, ये पहले नहीं अंकल, रसोइया मैं थे। भूत प्रेत उतारने पर ध्यान देने की सोच रहा हूँ। कुछ परिवार हैं जो पारंपरिक इनके तरीके पापा से ये एक काम मेरे cousin पीढ़ियों है से ना। कर रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए पीढ़ियों से चली आ रही विशेषज्ञता और आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए। मैं प्रॉपर स्टडी करने के बाद ये सब कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। डर तो अच्छी चीज है। क्या? मनुष्यों की जो सबसे पहली भावना थी वो डर ही थी, फॉर बेसिक सेफ्टी। मैं भूत उतारते वक्त बेसिक सेफ्टी का ध्यान रखता हूँ। जानते हो आत्माओं के 3 प्रकार होते हैं, पता है? नहीं। रंदुकामा, भोक्तकामा, हंदुकामा। पहले 2 काफी हद तक हानि रहित होते हैं, लेकिन तीसरा हंदुकामा सिर्फ मारने आता है, जान लिए बिना लौटता नहीं। अनम्मा जोसेफ, born in 1932। हाँ, अपना ढूंढ रही है। ये भी नहीं है। डेलेलू, ये देखो एक टेसा नाम की लड़की है, 88 बॉर्न। जरा याद करो, तुम्हारा नाम टेसा हो सकता है? नो, 88 born means she is over 30। मैं तुम्हें कितनी उम्र की लगती हूँ? लगभग 20, 30, 32। What? I'm not that old। क्या यहाँ आसपास और कोई मार्थोमा चर्च है? यहाँ पर आसपास, अगर तुम जिला पार करने वाली भूतों में से हो तो हमें आसपास के जिलों में देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ढूंढते रहेंगे। लिली कुटी। काश मुझे अपना नाम ही याद आ जाता। डोंट वरी डेलेलू, हम ट्राई करेंगे, है ना लिली कुटी? आप मेरी दादी को जानते थे? हैं? मैंने पूछा, आप दादी को जानते थे? दादी है हाँ, तुम्हारी दादी 8वीं क्लास में उनके ट्यूशन में जाता था। अच्छा। तुम हमें पहचान नहीं रहे? पहचानता हूँ। वो टाइल फैक्ट्री के पास रहने वाला कलारिकल डेविस? बिल्कुल, डेविस भाई तो परिवार जैसे हैं। मैं ही डेविस हूँ। डेविस भाई, क्या यहाँ पास में कोई और फ्रेश सेमेट्री है? सेमेट्री सेंट जॉर्ज? वहाँ जा चुका हूँ। और कोई बेटा? फिर पाले परम्बिल? क्या तुम पाले परम्बिल चर्च गए थे? हाँ, वहाँ भी गया था। और कोई सेमेट्री नहीं है? कोई नहीं। ठीक है, चलो उठो, चलते हैं। चलते हैं, आ जाओ। उस टी शर्ट की जगह चूड़ीदार पहनकर बहुत अच्छी लग रही हो। बहुत सुंदर। ये सबके सामने क्यों? पागल करने में लोग हैं।                                                                                                         रूम रूम रूम
सुनो रुपए, इंदु कहाँ है? हाँ, मैं उसे लाया था लेकिन वो अंदर नहीं आया। जाकर देखो उसे रुपए और जल्दी यहाँ बुला कर लाओ। ठीक है दीपू भाई। ये है अनीमोन का निशाना। अब मेरी बारी। हाँ? निशाना ना चुके, वो टेडी बियर मुझे अपनी ऑटो के लिए चाहिए। देखते जाओ। फूटा नहीं? आसपास भी नहीं। लगता है मेरा टेडी बियर गया। अच्छा ये आंसर है। 1 मिनट रुक जाओ। चली गई एक ही शॉट में फूटना चाहिए। ओके? शर्मा रही हूँ। ओके। आप ही ने बुलाया था ना? बस बलून वो फूटा नहीं। हाँ? सॉरी। चिंता मत करो, मेरे सिवा किसी ने नहीं देखा। प्रेस्टीज इशू है। ओके? 1 2 3 पर फूटना चाहिए। डन। 1 2 क्या? सॉरी। पांचाल देश के महाराज के आदेशानुसार दृष्टि दयुमन पंचाली द्वारा पहने हुए ओढ़नी को आराम से हटा दिया। ओढ़नी को दूर फेंकने का समय आ गया है और आपने की अभी भी उसे ओढ़ कर बैठी है। मुझे लगा पांचाली जानती है जैसी इनको वैसे सौंदर्यवती रेडी हो। कोई उसे पूरे इनको देश ड्रेस में अच्छा कहीं लग नहीं रहा है। मिलेगी। उतना सौंदर्य है उसमें। उनका सौंदर्य ऐसा है कि बिना पलक झपकाए आप बस उन्हें देखते ही रह जाएंगे। लेकिन आजकल जमाने में किसी को ऐसे घूरते रहना कानूनी जुर्म होता है। उसे दंड भी मिल सकता है। तुमने मैंने इसे ऐसा पहले ही सुना चुरा है लिया? कि इसके कुछ अपने नियम नो, होते किसी को हैं। एक बार डिटेल में देखकर मैं उसके कपड़े पहन सकती हूँ। कैसी लग रही हूँ? चेहरे को मत देखो। देखो इतनी बुरी भी नहीं। उधर क्या चल रहा है? थोड़ी सी तारीफ और नहीं कर इधर सकते देखो, क्या? अकेले में बात मेरा कर मन रहे भी हो। होना चाहिए ना? इधर अकेले में देखो, बात कर रहे हैं। खुद से क्या बात कर रहे हो? हाँ बोलो। फोन पर हूँ। तो तुम उसी में खोए रहोगे क्या? वैसे आजकल के ज्यादातर युवराजों का खाना पीना सोना सब इसी के साथ होता है। छोड़ो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है युवराज? प्रबेंदु। प्रभेंदु। इतनी सारी कन्याओं के एक साथ दर्शन पाने से आपके चेहरे पर चमक आ गई है। हिंदू इधर उधर मत देखो, मेरे चेहरे की ओर ये देखो। देखो, मंदिर में बुला रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे ये तो चला गया। अरे प्रभा, तुम्हारा मुंबई का टिकट आ गया है विराज त्रिवेदी के रिकॉर्डिंग सेशन के लिए। तुम मुंबई नहीं आ रही? डेरेलू? मैं तो बिल्कुल आऊंगी। एनीवेज यहाँ करने को और है ही इनको क्या? तो टिकट भी नहीं ले ली। वैसे जब फ्लाइट बादलों के ऊपर से गुजरेगी तो तुम्हारा स्वर्ग में जाने का मन करेगा। बाकी की हंसी कल के लिए रखती हूँ। हे, योर ब्रदर इज कॉलिंग। मत उठाओ, मुसीबत आ जाएगी। मंदिर नहीं गया इसीलिए आ रहा है। इतने पास से भूत को देख रहे हो, फिर भी भगवान में विश्वास क्यों नहीं है? इसका जवाब सवाल में ही छिपा है। मैं भगवान को देख नहीं सकता, प्रभा क्या तुम म्यूजिक देख सकते हो? लेकिन उसे सुन तो सकते हैं, है ना? या आई मीन वी कैन प्ले और सिंग। वो तो प्रिंटर से जैसे प्रिंट निकालना हुआ, बट म्यूजिक का ओरिजिनल सोर्स खुद म्यूजिक है। तो म्यूजिक आता कहाँ से है? वो टैलेंट और प्रैक्टिस से। एग्जैक्टली, टैलेंट भगवान है और प्रैक्टिस प्रार्थना। सिंपल। कमाल है। एक शैतान भगवान की गवाही दे रहा है। Don't call me शैतान। मैं एक अच्छी आत्मा हूँ, a good soul। सॉरी डेलेलू, वैसे मुझे तुम्हें लेकर भी पूरा विश्वास नहीं है। मैं खुद को ये समझाता रहता हूँ कि तुम बस मेरी एक कल्पना हो, एक बहुत ही पावरफुल और इम्पैक्टफुल भ्रम। हे ईसा, तो तुम कह रहे हो मेरी स्किल्स बेकार हैं? स्किल्स? तुम अभी भी सीख रही हो। लाइट जलाने गई तो बल्ब फोड़ दिया। तुम किसी को छू भी सकती हो? बेकार। हाँ, छू सकती हूँ। हाँ? ये अभी जो मुझे हवा का झोंका लगा, That was my touch। छूने का सबसे आसान माध्यम हवा है। A soft breeze। मेरा फोन दो। देखो तो फोटो आ पाती है या नहीं।
हाँ देख लो, कुछ नहीं आएगा। फोटो वीडियो ट्राई करता हूँ। अब हुआ? हाँ, मैं उसमें नहीं दिखूंगी। कुछ और दिखा था। गूगल पे रिस्की है। अच्छा ये अच्छा ये लोग स्टार्टिंग में पानी में मिला और पी जा। उधर देखना। चलो मैं निकलता हूँ। क्या कर रहा है? ओह ऐसे लग रहा है वीडियो कर रहे हो। ओके। ओह उन लोगों को लगा कि उनकी वीडियो बना रहे हैं वो लोग। हाँ कुछ drugs पानी लेते में हुए। मतलब ड्रग्स ले रहे हैं। वाह, लेकिन मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। और एक्चुअली में जितना पार्ट देखा है ना, इतना तो दावे से कह सकते हैं कि इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है और इमेजिनेशन भी नहीं हो पा रहा है कि क्या है और आगे क्या होने वाला है। इतना फ्रेश कॉन्सेप्ट लग रहा है और मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, हम लोगों को अब पता चल रहा है। और ये जो थीम है इतना हटके है और बहुत ही अच्छा वे है, मतलब इसका स्टोरी एग्जीक्यूशन बहुत ही कमाल का है। हर पार्ट में जैसे एक एक लेयर रिवील हो रहा है ना, वो एकदम आपको मतलब सरप्राइज्ड कर रहा है। और जिस तरह से इन दोनों की एक्टिंग लग रही है बहुत ही अच्छी लग रही है। हालांकि अगर आप एज अ पेयर देखते हैं तो जो डिलुलु का रोल प्ले कर रही है वो थोड़ी छोटी लग रही है, मतलब इनोसेंट सी लग रही है और एक्टर थोड़े बड़े लग रहे हैं, मैच्योर लग रहे हैं। बट स्टिल स्क्रीन पे इनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी लग रही है। एक सॉन्ग के थ्रू जो इनका स्क्रीन प्रेजेंस देखा है, साथ में देखा, वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। और अभी भी हम लोग ऐसे टाइम पर मतलब इतना मूवी का पार्ट फिनिश कर चुके हैं बट स्टिल आगे की क्या होगी स्टोरी अभी तक गेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग कर लेते हैं गेस कि आगे क्या होने वाला है, बट यहाँ पर अभी भी अटके हैं। तो नेक्स्ट पार्ट का वेट है। हाँ मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे माइंड में तो चल रहे हैं ना, जैसे जैसे सीन्स रिवील हो रहे हैं और मतलब वो फिर माइंड में चलता है कि क्या बैक स्टोरी हो सकती है। जैसे वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ उनकी बॉडी होगी। सो मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बॉडी को अभी वो नहीं किया है, वो मतलब कुछ सस्पेंस, मुझे वो वहाँ मेरा माइंड बहुत तेजी से जा रहा है कि मतलब क्या स्टोरी हो सकती है उनकी। और मतलब और वो एक तो केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है, लेकिन कभी कभी वो खुद भी बोल रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरी बहुत कोई स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन हो। तो वो भी एक डाउट आ जा रहा है। लेकिन फिर ये उनका ढूंढने वाला सीन दिखा रहे हैं तो फिर वो भी थोड़ा सा थोड़ा सा डाउट इधर भी जा रहा है कि आखिर मतलब ये लड़की के साथ क्या हुआ है। सो कंफ्यूजन के साथ साथ इतना इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है, इतनी कमाल की स्टोरी लग रही है। एक्चुअली में एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है और केमिस्ट्री इतनी अच्छी। वो अभी जो सीन आया था जब वो बोलते हैं कि तुम छू नहीं सकती हो, और वो वहाँ जो केमिस्ट्री अचानक से रिफ्लेक्ट हुई, वो जैसी हवा झोंका, मतलब दूर बैठे हैं पर वो केमिस्ट्री दोनों की आंखों में दिखी। वो इतना कमाल का सीन लग रहा था, इतना अच्छा सीन लग रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ना वो थोड़ी अटैचमेंट, इमोशनल बॉन्डिंग भी बन रही है, धीरे धीरे अटैचमेंट भी हो रही है। सो जैसे आप लोगों ने कमेंट में बताया कि एंडिंग में भी हम रो सकते हैं। सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी इमोशनल टर्न लेने वाली है स्टोरी आगे जाके। लेकिन अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है, एक्टिंग वाइज, लोकेशन वाइज, मतलब सब कुछ इतना कमाल का लग रहा है। स्टोरी इतनी कमाल की है, म्यूज़िक इतना अच्छा है, बैकग्राउंड स्कोर इतना कमाल का है। सो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम लोग। आई होप आप लोग भी हमारे साथ इन्जॉय कर रहे होंगे। और अगर जो हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय।